राहुल गांधी की भारतीय लोकतंत्र पर टिप्पणियों और अन्य मुद्दों को लेकर सदन की कार्यवाही बाधित हुई। दोनों सदनों की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित। राज्य कैबिनेट ने मीडियाकर्मी सुरक्षा विधेयक को दी मंजूरी। बैडमिंटन खिलाड़ी आकर्षि कश्यप डीएसपी बनाई गई। विधायकों के वेतन में होगा संशोधन। विधानसभा में डॉक्टर रमन सिंह ने अनाज आवंटन में करोड़ों रुपए के घोटाले का लगाया आरोप। विपक्षी सदस्यों ने इस मुद्दे को लेकर सदन में किया हंगामा। और H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस को लेकर छत्तीसगढ़ में भी एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मोनिका शर्मा और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकतंत्र पर टिप्पणियों और अदानी समूह का मुद्दा आज लगातार 5वें दिन भी संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में हंगामे का कारण बना रहा। विपक्ष और सत्ता पक्ष के विरोध के बाद दोनों सदनों को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। लोकसभा में सुबह सदन की बैठक शुरू होते ही सत्ता पक्ष के सदस्यों ने राहुल गांधी से माफी मांगने से संबंधित नारेबाजी शुरू की, जबकि कांग्रेस, डीएमके और अन्य सदस्य सदन के बीचों बीच आकर अडानी समूह के मुद्दे पर संयुक्त संसदीय समिति से जांच कराने की मांग करते रहे। अध्यक्ष ओम बिरला ने उन्हें सदन की कार्यवाही चलाने में सहयोग करने को कहा। शोर शराबे और हंगामे के बीच सदन को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की हाल की यूके यात्रा के दौरान भारत के लोकतंत्र पर की गई उनकी टिप्पणियों को लेकर बिना किसी शर्त के क्षमा मांगने की मांग की है। राहुल स्टैंड फॉर रिग्रेटफुल, ऑफुल, हेटफुल, अनग्रेटफुल लायर। ये क्या है कि आप झूठ बोलें बाहर और यहाँ पर आकर अपने आप को दिखाएं कि वो सदन से बड़े हैं, संसद से बड़े हैं, देश से बड़े हैं, एक परिवार का सबसे बड़ा है। उनको अनकंडीशनल अपॉलॉजी मांगनी चाहिए। माफी मांगने की बजाय वो ये शर्त रख रहे हैं कि उनको यहां पर बोलने का मौका दिया। उधर राज्यसभा में सदन की बैठक शुरू होते ही सभापति जगदीप धनखड़ ने विपक्षी दल के सदस्यों द्वारा अडानी समूह के मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव के लिए दिए गए नोटिस को नामंजूर कर दिया, जिसके बाद विपक्षी सदस्यों ने सदन के बीचों बीच आकर संयुक्त संसदीय समिति के गठन की मांग की। शोर शराबा बने रहने के कारण सदन को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज विधानसभा परिसर स्थित समिति कक्ष में मंत्री परिषद की बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। सरकार ने पत्रकार सुरक्षा कानून, पट्टा देने और प्रदेश के विधायकों के वेतन नियम में संशोधन के प्रस्तावों पर फैसला किया है। मंत्रिमंडल ने छत्तीसगढ़ मीडिया कर्मी सुरक्षा विधेयक, भू राजस्व संहिता संशोधन विधेयक, नगरीय क्षेत्रों के आवासहीन व्यक्ति को पट्टा अधिकार विधेयक, माल और सेवा कर संशोधन विधेयक के प्रारूप को हरी झंडी दे दी है। वहीं नक्सलवाद उन्मूलन नीति, छत्तीसगढ़ विधानसभा सदस्य वेतन, भत्ते और पेंशन संशोधन विधेयक के प्रारूप को भी मंजूरी मिल गई है। सरकार ने छत्तीसगढ़ में शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए करीब 2500 करोड़ रुपए की विश्व बैंक परियोजना चाक के क्रियान्वयन के लिए शिक्षा विभाग को अधिकृत कर दिया है। इसके अलावा कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर मेडल हासिल करने वाली दुर्ग की आकर्षि कश्यप को उप पुलिस अधीक्षक पद पर नियुक्ति देने का निर्णय लिया गया है। साथ ही बैठक में पुलिस मुख्यालय में विशेष अधिकारी का नया पद अस्थायी रूप से 1 वर्ष की अवधि के लिए निर्मित किए जाने का भी फैसला लिया गया। छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने अनाज शक्कर आवंटन का मामला उठाते हुए 59,900 क्विंटल चावल के गायब होने की बात कही। उन्होंने कहा कि इसकी कीमत 150 करोड़ रुपए से ज्यादा है। उन्होंने विधानसभा की समिति से इसकी जांच कराने की मांग की। उन्होंने कहा कि खाद्य विभाग का डेटाबेस और जिले के डेटाबेस में काफी अंतर है। स्टॉक नहीं मिल रहा है, वो 59,900 क्विंटल चावल का तो रिकॉर्ड में इनके अनुसार, फूड डिपार्टमेंट के अनुसार ही गायब है। तो ये 59,900 मेट्रिक टन चावल की कीमत
करीब करीब 150 करोड़ से ज़्यादा का होता है। इसके जवाब में मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि 96% लोगों को बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के आधार पर अनाज का वितरण किया जा रहा है। कुछ दुकानों में ओवर स्टॉक है, उसे दुरुस्त किया जा रहा है। इस मामले पर दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। क्यों सदन की कमेटी से? जब हम अपने एजेंसी से जांच करा रहे हैं, लोग पकड़ में आ गए हैं, उनका केस रजिस्टर्ड कर दिए गए, तो समिति से जांच क्या माने रखता है? हम बस 24 तारीख को इसका फाइनल ऑर्डर होगा और जो इसमें दायरे में रहेगा, जो हेरा फेरी किया है, जो या तो पैसा जमा करेगा या तो जेल जाएगा। बाद में मंत्री के जवाब से असंतुष्ट होकर भाजपा विधायक सदन में नारेबाजी करने लगे। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा कि सदन की कमेटी से जांच की जाए। भाजपा सदस्य अजय चंद्राकर ने कहा कि यदि विपक्ष गलत है तो इसकी जांच कराइए। इस पर मंत्री ने कहा कि जांच कर रहे हैं, लेकिन भाजपा विधायक सदन में विधायकों की कमेटी से इसकी जांच कराए जाने की मांग पर अड़े रहे। हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही 5 मिनट के लिए स्थगित कर दी गई। सदन की कार्यवाही फिर से शुरू होते ही भाजपा विधायकों ने एक बार फिर अनाज आवंटन का मुद्दा उठाया और नारेबाजी शुरू कर दी। इस बीच आसंदी ने सदन की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। और आइए अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जल्द ही लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। सो गर्ल्स, क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। क्या शर्मा रहा है? दांत खाज खुजली है, सबको होती है। जालिम लोशन मुझे दादी ने दिया और बोली जालिम लोगों पर पड़े भारी। जालिम लोशन है पुराना खिलाड़ी, जो पुराना वही बेहतर है। जालिम लोशन, फास्टेस्ट, ट्रस्टेड, टेस्टेड, PDO से। जालिम लोशन। हाय मॉम, फिर से शॉपिंग? बाबूजी, आपने इसे बिगाड़ के रखा। लिमिट में करो तो कुछ बुरा नहीं होता है। बिना लिमिट शॉपिंग करेगी आपके कार्ड पे। एड ऑन जो है, मैंने तो कार्ड पे लिमिट सेट कर दिया। अच्छा, इसके फायदे ये हैं कि रिस्क कम हो जाता है और अगर फ्रॉड भी हुआ तो तुरंत बैंक को बोल दीजिए, नुकसान कम। दादू, नेक्स्ट टाइम ये पिंक ड्रेस। यू आर द लिमिट। लिमिट तो सेट है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। क्या शर्मा रहा है? दांत खाज खुजली है, सबको होती है। जालिम लोशन मुझे दादी ने दिया और बोली जालिम लोगों पर पड़े भारी। जालिम लोशन है पुराना खिलाड़ी, जो पुराना वही बेहतर है। जालिम लोशन, फास्टेस्ट, ट्रस्टेड, टेस्टेड, PDO से। जालिम लोशन। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन समाचार में। H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस की रोकथाम के लिए भारत सरकार द्वारा एडवाइजरी जारी की गई है। इस वायरस को लेकर छत्तीसगढ़ में भी एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। दुर्ग जिला चिकित्सालय के सिविल सर्जन डॉक्टर YK शर्मा ने बताया कि H3N2 एक संक्रामक वायरस है और इसकी संभावित रोकथाम के लिए जिला अस्पताल में अलग से व्यवस्था की गई है। इसके लिए अभी हमारे पास तो खैर ऐसी व्यवस्था है कि हम ऐसे कोई प्रकरण आएंगे तो उनको यहाँ पे हमारे पास अलग से रूम है, कमरा है यहाँ उपलब्ध है, जहाँ हम उसके उपचार की व्यवस्था कर सकते हैं। और अभी इस प्रकार का कोई की शिकायत हमारे जिला अस्पताल में या इस ज़िले में अभी तक के नहीं है। जहाँ तक मेरी जानकारी में पूरे छत्तीसगढ़ में सिर्फ 2 प्रकरण पॉजिटिव हुए हैं और इसकी जांच भी जो विशेष तौर पे जो कोमार्बिड हैं, जो शुगर से, कैंसर से या हाई ब्लड प्रेशर से पीड़ित हैं और साथ में अगर सस्पेक्टेड है H3N2 तो उसी की जांच करानी है। वहीं दुर्ग के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर JP मेश्राम ने बताया कि भारत सरकार द्वारा जारी एडवाइजरी के बाद जिले में भी सभी शासकीय और निजी अस्पतालों को अलर्ट कर दिया गया है। उन्होंने इस रोग के फैलने के कारण और उससे बचाव के संबंध में भी जानकारी दी। देखिए, भारत सरकार के द्वारा एक एडवाइजरी जारी हुई है H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस के द्वारा। ये H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस जो होता है ना,
इसके मरीज जो रहते हैं वो उन लोग को सेम जो इन्फ्लुएंजा के जो फीचर्स रहते हैं, इन्फ्लुएंजा के जैसे बुखार आना, सर्दी जुकाम, गले में खराश, सांस लेने में तकलीफ़, इन सब के जो फीचर्स रहते हैं वैसे ही रहते हैं और ये सीजनल है, मतलब मौसमी है ये। तो इसलिए इनके लिए हमने एक एडवाइजरी वहाँ से आई थी, तो हमने अपने सभी लोगों को जारी कर दिया था। आपको बता दें कि दिल्ली सहित कुछ राज्यों में H3N2 इन्फ्लुएंजा मरीजों के पाए जाने के बाद भारत सरकार ने इसकी रोकथाम के लिए एडवाइजरी जारी की है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% पद आरक्षित करने की घोषणा की है। इससे अग्निवीरों को अधिकतम उम्र सीमा में छूट मिलेगी। पूर्व अग्निवीरों को शारीरिक योग्यता टेस्ट में भी राहत दी जाएगी। सीमा सुरक्षा बल में अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण दिए जाने की घोषणा किए जाने के कुछ दिनों बाद ये घोषणा की गई है। अधिसूचना के अनुसार पहले बैच के अग्निवीर उम्मीदवारों की ऊपरी उम्र सीमा में 5 वर्ष की राहत दी जाएगी, जबकि अन्य बैच के उम्मीदवारों को ऊपरी उम्र सीमा में 3 वर्ष तक की छूट मिलेगी। केंद्र सरकार ने सशस्त्र बलों में अग्निपथ भर्ती योजना का शुभारंभ किया था। इस योजना का उद्देश्य 17.5 आयु वर्ग और 21 आयु वर्ग के बीच के युवाओं को 4 वर्ष के अंशकालिक अनुबंध के आधार पर सशस्त्र बलों में शामिल करना है। इसकी परिकल्पना सशस्त्र बलों में युवाओं की संख्या बढ़ाने के लिए की गई है। अप्रैल में मन की बात कार्यक्रम की 100वीं कड़ी का प्रसारण होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर महीने के आखिरी रविवार को मन की बात कार्यक्रम के जरिए जनता से सीधे जुड़ते हैं। डीडी न्यूज़ के साथ ही रेडियो पर भी प्रधानमंत्री जनता से अपनी बात साझा करते हैं। हम आपको दिखा रहे हैं कार्यक्रम के कुछ चुनिंदा अंश। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में लोगों से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम से सीधे जुड़ने का आग्रह किया। भारत में सेक्स रेशियो के कारण एक बहुत बड़ी चिंता सता रही है। 1000 लड़कों के सामने लड़कियों की संख्या कम है और उसका मूल कारण लड़के और लड़की के प्रति देखने का हमारा जो रवैया है वो दोषपूर्ण है। प्रेसिडेंट ओबामा से मैं मदद मांगू या न मांगू, उनका जीवन ही अपने आप में एक प्रेरणा है। शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय जगदलपुर में कल आस पड़ोस युवा संसद कार्यक्रम आयोजित किया गया। नेहरू युवा केंद्र द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती की पूजा और छत्तीसगढ़ के राज्य गीत अरपा पैरी के धार के साथ किया गया। इस अवसर पर नेहरू युवा केंद्र की अधिकारी अंजलि कुमारी ने कहा कि इस तरह के आयोजन का उद्देश्य देश के युवाओं को जागरूक कर युवा शक्ति को स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से उन्हें दक्ष कर देश के विकास में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना है। कार्यक्रम के समन्वयक डॉक्टर आनंद मूत्री मिश्रा ने युवा संसद के आयोजन के उद्देश्यों की जानकारी दी। का उद्देश्य है कि इस टाइप की जो G20 एक अपने आप में हम सब के लिए गौरव की बात है कि भारत अध्यक्षता कर रहा है, उसकी जागरूकता होना और साथ ही साथ जो भारत की वैभवशाली परंपराएं हैं और वैभवशाली शक्ति है उससे भी परिचित कराना है। और इसमें हमारे वेद माता शिक्षण संस्था और क्राइस्ट कॉलेज और हमारे विश्वविद्यालय के B.Ed के मुख्यतः छात्र छात्राएँ उपस्थित हैं और सभी UTD के टीचर्स भी उपस्थित हैं। इस प्रकार से मैं कह सकता हूं कि यह जो कार्यक्रम है बड़े सफल रूप से संचालित हो रहा है। युवाओं ने भी इस कार्यक्रम को काफी सार्थक बताया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर मनोज कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि देश के सभी क्षेत्रों में युवाओं को G20 के उद्देश्यों से जोड़ने का काम किया जा रहा है। वैश्विक मुद्दों की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए ये कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। भारत के लिए G20 समिट महत्वपूर्ण है और युवा इसके महत्व को समझें। कार्यक्रम के दौरान विश्वविद्यालय के कुलसचिव अभिषेक वाजपेयी, केंद्रीय संचार ब्यूरो क्षेत्रीय कार्यालय जगदलपुर के अधिकारी B.S. ध्रुव, विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और छात्र छात्राएं मौजूद थे। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।